नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना। लिटिल केयर इंडिया के चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ जैसे ही आता है, हर मदर के दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता है। मेरे दिमाग में भी आया था कि उसका डिलीवरी कैसा होगा। क्या नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन होगा या डॉक्टर को लेबर इंड्यूस्ड करा करके डिलीवरी कराना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन तीनों टाइप्स के डिलीवरी के बारे में बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये कब होता है और सबसे मेन चीज़ कि कौन सा डिलीवरी बेस्ट होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। और चैनल को लास्ट में पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए जैसे ही वीडियो हम डालते हैं, और शेयर करना जिनको ज़रूरत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि इसको वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो नेचुरली बर्थ कनाल से निकलता है बिना किसी सर्जरी के। तो हर चीज़ का एक अपना फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो इस नॉर्मल डिलीवरी का भी अपना एक फ़ायदा और नुकसान है। तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि मदर की रिकवरी सबसे फास्ट होती है और हॉस्पिटल स्टे वो 1 से 2 दिन का होता है। ज़्यादा स्टिचेज या सर्जरी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मदर तुरंत जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांसेस भी नेचुरली रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। अगर प्रेगनेंसी लो रिस्क हो, दूसरा बेबी की पोजीशन सही हो, यानी कि वर्टिक्स पोजीशन, हेड नीचे बॉडी ऊपर, प्लासेंटा और कॉर्ड की पोजीशन नॉर्मल हो, मदर का जो पेल्विस का साइज है वो एडुकेट होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई मेडिकल इमरजेंसीज आपको ना हो। अब हम बात करेंगे पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़। तो लेबर पेन इंटेंस होता है जो कई आवर्स तक चलता है, मतलब कि मेरा 10 घंटे तक चला था। कभी कभी वजाइनल टीयर हो जाता है जिसमें स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है, मेरे साथ हुआ था। अगर बेबी बड़ा हो या लेबर स्लो हो तो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। फिर भी अगर सब सही चले तो ये सबसे नेचुरल और सेफ तरीका माना जाता है। अब हम बात करते हैं सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। ये एक सर्जरी होती है जिसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट का पेट और यूट्रस को कट करके बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो किस कंडीशन में हम जो है इस सी सेक्शन का हमको ज़रूरत पड़ सकता है। तो बच्चा जब ब्रीच पोजीशन में हो, यानी कि पैर नीचे सर ऊपर, यानी पैर जो है वजाइना की तरफ हो और सर ऊपर की तरफ हो, कॉर्ड जो है वो गले में फंसा हुआ हो या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स हो, लेबर के टाइम बच्चे का हार्ट रेट गिर जाए या फिर मदर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या आपको प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए, यानी प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, या प्रीवियस सी सेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन हो। तो इस सी सेक्शन का भी कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान है। तो फ़ायदे के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी में बच्चे को सेफ निकाला जाता है, डिलीवरी के दौरान ज़िंदगी बचाई जा सकती है। नुकसान, रिकवरी में कम से कम 4 से 6 हफ्ते का भी वक्त लग सकता है। ज़्यादा पेन और स्टिचेस होते हैं इसमें। हॉस्पिटल का जो स्टे है वो 3 से 5 दिन का होता है। फ्यूचर प्रेगनेंसी में यूट्रस रप्चर के रिस्क हो सकते हैं। एक मिथ यहाँ हम क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सी सेक्शन सबसे आसान ऑप्शन है, लेकिन असल में ये एक मेजर सर्जरी होती है जो डॉक्टर तब करते हैं जब नॉर्मल सेफ ना हो, यानी नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट जो है वो करने में सक्षम नहीं हो, तब ये सी सेक्शन कराया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इंड्यूस लेबर। इसका मतलब है कि जब नेचुरली लेबर स्टार्ट नहीं होता है तो डॉक्टर मेडिसिन या ड्रिप या फिर इंजेक्शन लगा करके इंड्यूस लेबर करवाती है। तो ये इंड्यूस लेबर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब मदर जो है वो अपने 40 से 41 वीक से भी ज़्यादा हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बॉडी में से कम हो जाए, बच्चे की ग्रोथ रुक जाए, मदर को ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम हो, अगर आपका वाटर बैग टूट जाता है, यानी कि एमनियोटिक सैक अगर टूट जाता है लेकिन फिर भी आपको जो है वो पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपकी डॉक्टर जो है वो इंड्यूस लेबर करवाती है। अब हम बात करेंगे कि ये इंड्यूस लेबर का भी कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान है। तो पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है और मदर और बच्चा वो दोनों सेफ होता है। नुकसान क्या है, तो इंड्यूस पेन में बहुत ही इंटेंस पेन होता है, हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, तो कभी कभी सी सेक्शन भी कराना पड़ सकता है।
तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेस्ट कौन सा है, कौन सा डिलीवरी बेस्ट है। तो इसका आंसर सिंपल है, जो मदर और बच्चे के लिए सेफ हो वही बेस्ट है। अगर सब नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो सी सेक्शन जो कि लाइफ सेविंग है वो बेस्ट है। और अगर लेबर शुरू नहीं हो रहा हो, डिलीवरी अर्जेंट है, तो इंड्यूस लेबर सेफ ऑप्शन है। तो हर डिलीवरी अपने आप में यूनिक होती है, इसलिए बेस्ट वही है जो आपकी हेल्थ और आपके बच्चे के लिए उस वक्त सुटेबल हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको इस वीडियो का ज़रूरत होगा। हम ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। और अपना ख्याल रखिए, इस प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।